आज मैं आपको सीबीआई के बारे में बताऊंगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप सीबीआई ऑफिसर कैसे बन सकते हैं। ये इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल और बहुत अट्रैक्टिव जॉब है। बहुत से लोगों का ड्रीम होता है सीबीआई को ज्वाइन करना। बहुत सारे लोगों की क्वेरीज रहती है कि सीबीआई ऑफिसर कैसे बने, सीबीआई की क्या वर्क प्रोफाइल रहती है, क्या काम करना होता है, क्या पावर्स होती है एक सीबीआई ऑफिसर की। तो आज की इस वीडियो में आपको सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत करना, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक पूरी वीडियो देख लेना। आज मैं आपको सीबीआई का ज्वाइन करने का एक नहीं पूरे 3 तरीके बताऊंगा, किन 3 तरीके से आप सीबीआई ऑफिसर बन सकते हैं और सीबीआई को ज्वाइन कर सकते हैं। शायद आपको आज तक किसी ने भी ये तरीके नहीं बताए होंगे। जब आप वीडियो को पूरा एंड तक देख लोगे तो आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। सीबीआई ऑफिसर बनने के लिए क्या फिजिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं, क्या मेडिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनकी सैलरी कितनी होती है, उन्हें क्या पर्क्स मिलते हैं, उनको क्या यूनिफॉर्म मिलती है, क्या उनको वेपन मिलता है या नहीं मिलता, उनको गवर्नमेंट से क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं, उनका लाइफस्टाइल कैसा रहता है, यानी कि A to Z आपको एक एक हर चीज के बारे में डिटेल में बताऊंगा। वीडियो के एंड तक आपको सब पता चल जाए। बहुत सारी गर्ल्स भी ये पूछती हैं कि क्या ये जॉब गर्ल्स के लिए सूटेबल है, तो इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन आगे डिटेल्स डिस्कस करने से पहले जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सीबीआई इंडिया का सबसे पावरफुल डिपार्टमेंट है। सीबीआई एक तरह की पुलिस ही है, लेकिन सीबीआई और पुलिस में क्या डिफरेंस है? पुलिस एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, एक पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन में, एक पर्टिकुलर एरिया में काम करती है, लेकिन सीबीआई का दायरा पूरा इंडिया रहता है, यानी कि ऑल ओवर इंडिया सीबीआई का दायरा रहता है। और सीबीआई पूरे इंडिया में किसी भी क्रिमिनल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सकती है, उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर सकती है और उसको अरेस्ट कर सकती है। इनिशियली जब सीबीआई को बनाया गया था तो इसे एंटी करप्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया था, यानी कि करप्शन को रोकने के लिए बनाया गया था। इसका काम स्टार्टिंग में सिर्फ यही था, लेकिन आज ये इतना बड़ा डिपार्टमेंट है कि इसकी खुद की बहुत सारी ब्रांचेस और बहुत सारे डिविजन्स हैं और इसके बहुत सारे अलग अलग टाइप के काम होते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। सीबीआई जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस के अंडर आती है। यही एक बहुत बड़ा कारण है कि सीबीआई इतना पावरफुल डिपार्टमेंट है, क्योंकि इन्हें बिल्कुल फ्रीडम रहती है, इन्हें एक ऑटोनॉमी रहती है और इन्हें किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं रहता। यहाँ किसी प्रकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहता और इनकी इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल फेयर रहती है। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे हाई प्रोफाइल केसेस में डिमांड की जाती है कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को दे दी जाए। अब आते हैं मुद्दे की बात पर, जिसका आप सब लोगों को इंतजार था, यानी कि सीबीआई को कैसे ज्वाइन किया जाए। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि आज मैं सीबीआई को ज्वाइन करने के 3 तरीके बताऊंगा। तो चलो मैं आपको पहला तरीका बताता हूं। पहला तरीका है यूपीएससी के थ्रू, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू। यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है और इस एग्जाम के थ्रू आप आईएएस, आईपीएस, आईआरएस वगैरह बनते हैं। यदि आप आईपीएस बनकर सीबीआई को ज्वाइन करते हैं तो आप डायरेक्टली एडिशनल एसपी की पोस्ट पर सीबीआई को ज्वाइन करेंगे। ये बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही पावरफुल पोस्ट होती है। ये सीबीआई को ज्वाइन करने का बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है कि यूपीएससी को क्रैक करना इतना ईजी नहीं है। यूपीएससी एग्जाम थोड़ा सा टफ रहता है। तो अब मैं जो आपको दूसरा तरीका बताऊंगा वो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन और बेस्ट वे टू ज्वाइन सीबीआई होता है। सीबीआई को ज्वाइन करने का दूसरा तरीका है एसएससी के थ्रू। एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। अब एसएससी में भी ना 2 अलग अलग टाइप्स होते हैं सीबीआई को ज्वाइन करने के। जो मोस्ट कॉमन और बेस्ट वे है वो है एसएससी सीजीएल के थ्रू। एसएससी सीजीएल के थ्रू अगर आप सीबीआई को ज्वाइन करते हैं तो आप डायरेक्टली सीबीआई सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर जाएंगे। दूसरा तरीका होता है एसएससी सीएचएसएल के थ्रू। अगर आप लोग एसएससी सीएचएसएल के थ्रू ज्वाइन करते हैं तो आप लोअर ग्रेड पे की पोस्ट पर, यानी कि एलडीसी यूडीसी की पोस्ट पर जाएंगे। इसीलिए एसएससी सीजीएल सबसे बेस्ट तरीका होता है सीबीआई को ज्वाइन करने का और इससे आप डायरेक्टली सीबीआई सब इंस्पेक्टर बनते हैं। अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी करना चाहते हैं और उसके थ्रू सीबीआई या किसी और अच्छे डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल कपूर गुरुकुल को फॉलो कर लो और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। हम आपके लिए बढ़िया इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं और हम आपको एग्जाम प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करते हैं। मैंने खुद एसएससी सीजीएल फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया था और जो मेरी ड्रीम पोस्ट थी वो ही मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में मिल गई। अब बात करते हैं, अगर आप एसएससी सीजीएल के थ्रू एज अ सीबीआई सब इंस्पेक्टर ज्वाइन करेंगे तो जो आपकी फर्स्ट प्रमोशन रहेगी उसमें लगभग आपको 5 साल लग जाएंगे, यानी कि लगभग 5 साल में आप सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर प्रमोट हो जाएंगे। इंस्पेक्टर के बाद जो आपकी नेक्स्ट प्रमोशन रहेगी वो रहेगी एज अ डीएसपी। डीएसपी के बाद नेक्स्ट प्रमोशन में आप बन जाएंगे एडिशनल एसपी। एडिशनल एसपी के बाद नेक्स्ट प्रमोशन में आप बन जाएंगे एसपी और उसके बाद नेक्स्ट प्रमोशन में बन जाएंगे एसएसपी। जनरली जो लोग एज अ सीबीआई सब इंस्पेक्टर ज्वाइन करते हैं उनमें मोस्टली लोग एसपी की रैंक तक प्रमोट हो जाते हैं। लेकिन कुछ केसेस में अगर आपने बहुत यंग एज में एज अ सीबीआई सब इंस्पेक्टर ज्वाइन किया
और आपकी बहुत एक्सीलेंट परफॉर्मेंस रही तो हो सकता है आप एसएसपी तक भी जा पाएं, लेकिन जनरली लोग एसपी तक प्रमोट हो पाते हैं। अब मैं आपको सीबीआई की सारी रैंक्स और हायरार्की के बारे में बता देता हूं। देखो, सबसे पहले होता है कांस्टेबल, कांस्टेबल के बाद हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल के बाद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, एएसआई के बाद सब इंस्पेक्टर। यानी कि अगर आप एसएससी सीजीएल के थ्रू एज अ सब इंस्पेक्टर ज्वाइन करेंगे तो आपके नीचे एएसआई, हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल रहेंगे। सब इंस्पेक्टर के बाद आते हैं इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर के बाद डीएसपी, डीएसपी के बाद एडिशनल एसपी, एडिशनल एसपी के बाद एसपी, एसपी के बाद एसएसपी, एसएसपी के बाद डीआईजी, डीआईजी के बाद ज्वाइंट डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर के बाद एडिशनल डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर के बाद स्पेशल डायरेक्टर और स्पेशल डायरेक्टर के बाद डायरेक्टर। जो सीबीआई के डायरेक्टर होते हैं वो किसी भी स्टेट के डीजीपी के इक्विवेलेंट होते हैं, यानी कि किसी भी राज्य के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के बराबर। अब मैं आपको सीबीआई को ज्वाइन करने का तीसरा तरीका बताता हूँ। तीसरा तरीका है थ्रू डेपुटेशन, यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं वो डेपुटेशन के थ्रू अपने डिपार्टमेंट से सीबीआई डिपार्टमेंट में भी आ सकते हैं। जैसे कि अगर हम इनकम टैक्स की बात करें, जीएसटी एंड कस्टम्स की बात करें, बैंकिंग सेक्टर की बात करें या इस टाइप के और बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की बात करें, वहां पर जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं वो डेपुटेशन पर सीबीआई में आ सकते हैं। टाइमली सीबीआई डेपुटेशन की वैकेंसीज निकालती रहती है, तो जब भी डेपुटेशन की वैकेंसीज अवेलेबल होती हैं तब आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये भी सीबीआई को ज्वाइन करने का बहुत शानदार तरीका होता है। अब लोगों के नेक्स्ट डाउट के बारे में बात करते हैं। लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि सीबीआई सब इंस्पेक्टर बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो मैं आपको बता दूं, सीबीआई सब इंस्पेक्टर बनने के लिए वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए है, यानी कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए। अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन करी हुई है तो आप लोग एसएससी सीजीएल एग्जाम दे सकते हैं, और अगर आप एसएससी सीजीएल एग्जाम दे सकते हैं तो आप सीबीआई सब इंस्पेक्टर या इस टाइप के और बहुत अच्छे डिपार्टमेंट्स में बहुत अच्छी जॉब पा सकते हैं। एसएससी सीजीएल में मोस्टली जितनी भी पोस्ट होती हैं, मोस्टली पोस्ट की एज लिमिट 20 से 30 साल रहती है। कुछ पोस्ट की 18 से 27 साल भी रहती है, कुछ पोस्ट की 18 से 30 साल भी रहती है। उसके बाद लोगों का जो मोस्ट कॉमन डाउट रहता है वो रहता है फिजिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में, क्योंकि सीबीआई के बारे में सुनते ही ना माइंड में सीधा सा ये आता है कि यार सीबीआई डिपार्टमेंट है तो भाई फिजिकली तो फिट होने ही चाहिए, फिजिकल स्टैंडर्ड्स बढ़िया होने चाहिए, मेडिकली फिट होने चाहिए। तो अब हम फिजिकल और मेडिकल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहले मैं आपको फिजिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में बता देता हूं। अगर हम मेल्स की बात करें तो मेल्स के लिए जो मिनिमम हाइट रिक्वायरमेंट है वो है 165 सेंटीमीटर, यानी कि लगभग 5 फुट 5 इंच, और जो मिनिमम चेस्ट रिक्वायरमेंट है वो है 76 सेंटीमीटर विद एक्सपेंशन। अगर हम लोग स्पेक्स की बात करें, यानी कि चश्मा लगा हो या ना लगा हो, तो चश्मा लगा हो या ना लगा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको विद और विदाउट स्पेक्स क्लियर दिखना चाहिए, आपकी विजन क्लियर होनी चाहिए, यानी कि 6/6 इन वन आई एंड 6/9 इन अनदर आई। अगर फीमेल्स के फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो फीमेल्स के लिए मिनिमम हाइट होनी चाहिए 150 सेंटीमीटर, और अगर स्पेक्स की बात करें तो वही सेम बॉयज की तरह चश्मा लगा हो या ना लगा हो, विद और विदाउट स्पेक्स विजन क्लियर रहनी चाहिए, यानी कि 6/6 इन वन आई एंड 6/9 इन अनदर आई। वेट की एज सच कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन फिर भी आप लोग बहुत ज्यादा ओवरवेट नहीं होने चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड्स के बाद नेक्स्ट डाउट जो लोगों को रहता है वो रहता है फिजिकल एग्जाम, फिजिकल टेस्ट के बारे में, यानी कि क्या इसमें पुलिस और आर्मी की तरह रनिंग, साइकिलिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप ये सब भी करवाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें एज सच कोई ऐसी आर्मी या फिजिकल जैसी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बस आप लोग फिजिकली फिट रहने चाहिए। जो मैंने आपको स्टैंडर्ड्स बताए हैं वो सब स्टैंडर्ड्स मीट होने चाहिए। इसके बाद लोगों को जो मेन डर लगता है वो लगता है मेडिकल से, क्योंकि सीबीआई नाम इतना पावरफुल डिपार्टमेंट है तो नाम से ही लोगों को लगता है कि क्या इसका मेडिकल बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है आर्मी और पुलिस जैसा। तो भाई इसका मेडिकल बिल्कुल बेसिक होता है, इसमें आपके बेसिक टेस्ट करवाए जाते हैं। जनरली इसमें आपको एक मेडिकल फॉर्म प्रोवाइड कर दिया जाता है, उस मेडिकल फॉर्म को आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के सीएमओ से फिल करवाना होता है। मतलब कि इसमें बिल्कुल बेसिक टेस्ट करवाए जाते हैं, बस आप लोगों को कोई ऐसी मेजर बीमारी या कोई ऐसा मेजर हेल्थ इशू नहीं होना चाहिए। बेसिक चेकअप्स करवाए जाते हैं। मेडिकल के बाद नेक्स्ट जो लोगों का डाउट रहता है वो रहता है इसकी सैलरी के बारे में। तो इसकी जो सैलरी है ना वो एसएससी सीजीएल की जितनी भी पोस्ट है उन सभी पोस्ट में से वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब्स है। ये 4600 ग्रेड पे की, यानी कि लेवल 7 की जॉब है। इसकी सैलरी में आपको बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस ये सब तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ साथ सबसे बढ़िया क्या है, सीबीआई डिपार्टमेंट में आप लोगों को एक स्पेशल अलाउंस भी मिलता है, और उससे भी बढ़िया इस डिपार्टमेंट में आपको 12 महीने काम करने पर पूरे साल में 12 की जगह 13 महीने की सैलरी मिलती है। देखो इसके पीछे भी कुछ स्पेसिफिक रीजंस होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की मोस्टली जितनी भी एजेंसीज हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उन सब में जनरली सैटरडे और संडे छुट्टी रहती है। लेकिन ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि इसमें कई बार ऐसा काम आ जाता है, कोई ऐसा केस आ गया, कोई इन्वेस्टिगेशन आ गई,
तो आप लोगों को सैटरडे भी जाना पड़ सकता है, हो सकता है कभी कभार संडे भी जाना पड़े। तो इसी रीजन की वजह से आप लोगों को 12 महीने की जगह 13 महीने की सैलरी दी जाती है। तो अगर मैं इन सभी फैक्टर्स को इंक्लूड कर दूं तो जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी, यानी कि जब आप लोग डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर लेंगे, डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के बाद जो आपकी सैलरी होगी वो लगभग ग्रॉस सैलरी 95,000 के आसपास होगी और लगभग कैश इन एंड आफ्टर ऑल डिडक्शंस आपकी सैलरी 85,000 के आसपास होगी। अब अगर हम सीबीआई के लाइफस्टाइल के बारे में बात करें तो भाई इस डिपार्टमेंट में आपको बहुत से फायदे हैं, लेकिन देखो जहां फायदे होते हैं वहां कुछ ना कुछ नुकसान भी होते हैं। आपको पता ही है हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो पहले हम लोग फायदे की बात कर लेते हैं। आपको पता ही है सीबीआई में सोशल रिस्पेक्ट तो आपको मिलेगी ही मिलेगी और ये जॉब फुल ऑफ पावर्स एंड फुल ऑफ एडवेंचर्स है। इस जॉब में प्रमोशनल एस्पेक्ट्स बहुत बढ़िया हैं, आपकी प्रमोशंस बहुत फास्ट और बहुत अच्छी हैं। देखो जो लोग सीबीआई सब इंस्पेक्टर ज्वाइन कर लेते हैं वो लोग जनरली एसपी की पोस्ट पर तो पहुंच ही जाते हैं। तो आप खुद ही देख लो कितनी शानदार पावर्स हैं और कितनी शानदार प्रमोशंस हैं। और अगर सैलरी की बात करें तो मैंने आपको बता ही दिया है कि एसएससी सीजीएल की वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब्स है। अब अगर इसके नेगेटिव साइड्स की बात करें जिससे लोग थोड़ा सा घबराते हैं, उनमें सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि ये ऑल इंडिया ट्रांसफरेबल जॉब है, यानी कि इसमें आपका कोई स्पेसिफिक जोन या कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं है, इसमें आपकी पूरे इंडिया में कहीं पर भी ट्रांसफर हो सकती है। उसी के साथ साथ इस जॉब में थोड़ा सा वर्कलोड ज्यादा रहता है। देखो जिस जॉब में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, आपको पावर्स मिलेंगी, वहां पर थोड़ा सा वर्कलोड तो रहेगा ही रहेगा। और कई बार ऐसे केसेस भी आ जाते हैं कि उनमें आपको हजार पेज की चार्जशीट भी पढ़नी पड़ती है। तो देखो फिर से वही बात है कि जब इतनी पावर्स, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है तो काम तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा। जब वर्कलोड ज्यादा रहता है तो कई बार छुट्टियां भी कम मिलती हैं, ऐसा नहीं है कि आप ज्यादा छुट्टियां ले पाएं, और कई बार सैटरडे को भी आपको ऑफिस जाना पड़ सकता है। और देखो जिस जॉब में इतना वर्कलोड रहता है वहां कहीं ना कहीं सोशल लाइफ तो इफेक्ट होती है, लेकिन फिर भी अगर हम कंपेयर करें तो नेगेटिव से बहुत ज्यादा इसमें पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और सबसे बढ़िया इसमें आपको देश सेवा का मौका मिल रहा है। अब अगर हम लोग सीबीआई की यूनिफॉर्म के बारे में बात करें तो सीबीआई ऑफिसर्स को यूनिफॉर्म पहनना कोई कंपलसरी नहीं होता, यानी कि ये पुलिस तो है लेकिन ये सिविल कपड़ों वाली पुलिस है। इनकी स्टेट पुलिस की तरह कोई ऐसी पर्टिकुलर यूनिफॉर्म नहीं रहती है और ये सिविल क्लोथ्स वाली पुलिस है। अब अगर हम लोग वेपन की बात करें कि क्या सीबीआई ऑफिसर को वेपन मिलता है या नहीं मिलता, तो ये सब डिपेंड करता है आपको क्या काम दिया गया, आप किस ब्रांच में किस डिवीजन में पोस्टेड है। देखो अगर आप ऐसी ब्रांच में पोस्टेड हैं जहां आपका सिर्फ डेस्क जॉब है तो डेस्क जॉब में आपको वेपन क्यों मिलेगा, वहां तो वेपन नहीं मिलेगा, ऐसे में वेपन का करना क्या है। लेकिन हाँ मान लो कोई ऐसी आपको ब्रांच में पोस्ट किया गया जहां फील्ड वर्क है, जहां रिस्की है, जहां खतरा रहता है, तो वहां पर तो आपकी पूरी सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है। अब जो नेक्स्ट डाउट रहता है वो रहता है कि क्या गर्ल्स के लिए ये जॉब सूटेबल है। बहुत सारी गर्ल्स का डाउट रहता है, बहुत गर्ल्स के मैसेज आते हैं इसके रिगार्डिंग। तो भाई गर्ल्स के लिए ये बहुत बढ़िया जॉब है, बहुत शानदार जॉब है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम बात करेंगे सीबीआई की वर्क प्रोफाइल के बारे में, यानी कि सीबीआई में क्या क्या ब्रांचेस होती हैं, क्या क्या डिविजन रहती हैं, उन यूनिट्स का क्या काम रहता है। आपने सीबीआई सब इंस्पेक्टर ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन ज्वाइन करने के बाद आपको काम क्या करना होगा ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग जिस भी सरकारी नौकरी में ज्वाइन करेंगे उसमें लगभग आप लोगों को 30 साल काम करना है। तो आपको वर्क प्रोफाइल जरूर पता होनी चाहिए। अगर आपको वर्क प्रोफाइल नहीं पता और अगर आपने कोई ऐसा डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया बाद में जाकर जहां पर आपको रिग्रेट हो, तो आपके इतने समय की मेहनत, जो आपने पेपर दिया, पेपर क्रैक किया, वो सारी मेहनत बर्बाद। इसीलिए मेरा मेन मोटिव है, मैं जो जॉब प्रोफाइल्स की वीडियो आप लोगों के लिए बनाता हूं वो इसीलिए बनाता हूं कि आपको हर नौकरी के बारे में पता चल सके। सीबीआई की जो सबसे बड़ी ब्रांच है वो है एंटी करप्शन ब्रांच। जब सीबीआई को इनिशियली बनाया गया था वो इसी मोटिव से बनाया गया था कि करप्शन को रोकना है। अगर कहीं पर करप्शन हो रही है तो उसको पकड़ना है, उसके खिलाफ केस दर्ज करना है, उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करनी है। जैसे अगर कोई पब्लिक सर्वेंट करप्शन कर रहा है तो सीबीआई का काम है उसको पकड़ना, उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करना, करप्शन को रोकना। ये सब चीजें तो आप लोग न्यूज में देखते ही रहते होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है एंटी करप्शन यूनिट। ये दोनों अलग अलग ब्रांचेस हैं। इस ब्रांच का क्या काम रहता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी स्कीम में कोई घोटाला हो गया तो उस घोटाले की इंटरनल इन्वेस्टिगेशन करना, इंटरनल जांच करना, इस टाइप का काम रहता है। नेक्स्ट डिवीजन है इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग। ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें ऐसे केसेस आते हैं जहां पैसा इन्वॉल्व होता है, यानी कि कहीं मान लो कोई बैंक से रिलेटेड कोई फ्रॉड हो गया, कोई स्कैम हो गया, कुछ भी फाइनेंशियल रिलेटेड हो गया जहां बड़ा पैसा इन्वॉल्व है, यहाँ पर उस टाइप के केसेस रहते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है स्पेशल क्राइम ब्रांच। जो आप सब लोगों के मन में धारणा रहती है ना सीबीआई के बारे में, आप लोगों ने जो मूवीज में देखा होता है, टीवी शोज में देखा होता है, वो एक्चुअल में ये ब्रांच होती है। जब आप देखते हो कि क्रिमिनल्स को पकड़ रहे हैं, मर्डरर्स को पकड़ रहे हैं, जिन्होंने हीनियस क्राइम्स करे हुए हैं, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उनको अरेस्ट कर रहे हैं, केस दर्ज कर रहे हैं, ये सब चीजें जो आप मूवीज में देखते हो वो सब काम इसी ब्रांच का रहता है। ये बहुत एडवेंचरस और बहुत बढ़िया काम रहता है। या कोई ऐसा क्राइम जिसमें हाई प्रोफाइल लोग इन्वॉल्व हो,
ताकि किसी भी प्रकार से इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस ना किया जा सके, किसी प्रकार का कोई प्रेशर ना बनाया जा सके और बिल्कुल फेयर और ऑनेस्ट इन्वेस्टिगेशन हो सके। इसके बाद जो नेक्स्ट ब्रांच होती है वो होती है इंटरपोल। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कोई क्रिमिनल इंडिया से भाग गया, भगोड़ा घोषित हो गया, तो उस क्रिमिनल को पकड़ कर लाना, उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करना, केस दर्ज करना, ये सब काम रहता है इस ब्रांच का। एक और ब्रांच होती है साइबर क्राइम ब्रांच। ये तो नाम से आप लोगों को पता चल रहा होगा, जैसे कि आजकल साइबर क्राइम बहुत ज्यादा कॉमन हो गए हैं, तो ये साइबर क्राइम्स के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करती है, उनके खिलाफ केस दर्ज करती है और साइबर क्राइम्स को रोकती है। इसके बाद एक और ब्रांच होती है स्पेशल यूनिट। इसका काम होता है विजिलेंस का और सर्वेलेंस का। ये भी बहुत एडवेंचरस और बहुत पावरफुल काम है। आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे, लेकिन सिर्फ एक चीज के बारे में मैंने इस वीडियो में नहीं बताया, वो है सीबीआई की ट्रेनिंग। तो अगर आप लोग सीबीआई की ट्रेनिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं उसके लिए एक डिटेल्ड अलग वीडियो बना दूंगा। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो रही है, इसलिए मैं इसमें नहीं बता रहा। अगर आप जानना चाहते हैं कमेंट करके बता देना, उस पर नई एक अलग वीडियो आ जाएगी। और किस पोस्ट के बारे में इसी तरीके से जॉब प्रोफाइल जानना चाहते हैं वो कमेंट करके बता दो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो।